हमने दो के बारे में ऑलरेडी बता दिया है पहले वाले वीडियो में। फर्स्ट चेन आइसोमरिज्म एंड सेकंड रिंग चेन आइसोमरिज्म के बारे में। अब जो बताने जा रहा हूँ नंबर थर्ड पोजीशन आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स बोलो या आइसोमरिज्म बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस वाले में, इस कंडीशंस में क्या होता है कि कार्बन का सेम स्केलेटल होता है। जैसे कि मान लो कि स्केलेटल हो गया ये, जैसे कि हमने 3 कार्बन्स ले लिया, तो 3 कार्बन्स में क्या होता है, कोई भी अल्काइल जो ग्रुप का मेंबर होगा या फंक्शनल ग्रुप का मेंबर होगा, तो जो आपका फर्स्ट वाले कार्बन पे पहले रहेगा, जिसे ठीक है, जैसे मान लो कि ब्रोमीन ही हो गया, तो Br यहाँ पे होगा फर्स्ट वाले पे, और सेकेंड वाले पे भी हो सकता है क्या चीज़, Br, यानी कि या तो ये इसका पोजीशंस यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, ठीक है। डिपेंड्स करता है कि लेंथ ऑफ कार्बन स्केलेटल, है ना। यदि हो सकता है Br2 2 भी हो, तो इसके ब्रांचेज जो है ना मूव करते रहेंगे, पोजीशन चेंज होता रहेगा, तो ऐसे आइसोमर्स को हम पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल्स और डिफिनेशंस के साथ में समझेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफिनेशंस लिख लेते हैं। डिफिनेशंस में होगा पोजीशन आइसोमर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ठीक है, दैट है the same functional group, but different from each other। मतलब प्रत्येक से क्या होगा, डिफरेंट पोजीशंस पे वो सारे के सारे, या तो फंक्शनल ग्रुप है हो या अल्काइल ग्रुप हो, कुछ भी हो, वो डिफरेंट पोजीशंस पे सिचुएटेड होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे हमने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल्स लिया था आपके, क्या चीज़, जैसे मान लो कि मैंने एग्जाम्पल्स दिया प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। प्रोपाइल ब्रोमाइड का क्या होता है फॉर्मूला, C3H7Br, ठीक है। एक हाइड्रोजन कहीं ना कहीं रिमूव होगा, तो ये तो कॉमन नेम हो गया, ठीक है। इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, बोलो, ब्रोमोप्रोपेन भी लिख सकते हो, है ना, ठीक है। इसका नाम होगा ब्रोमोप्रोपेन भी आप इसे लिख सकते हो, या 1-ब्रोमोप्रोपेन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तीनों एक ही नाम है, तीनों एक ही मेंबर से, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से, ठीक है। जैसे कि मैं इसको मिटाता हूँ, इस दोनों को मिटाता हूँ, नोट कर लो, काम आएगा। फिर मैंने इसको इरेज किया और हमने कुछ इस तरह से एग्जांपल्स दिया। जैसे मान लो सपोज कि आपको मैंने ये वाला स्ट्रक्चर्स दिया, यानी कि 1 कार्बन से यहाँ पे सिचुएटेड है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ CH2, और यहाँ पे लिखा हमने CH3, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या चीज़, CH2, और एक जो हाइड्रोजन से यहाँ पे रिमूव है, वहाँ पे हमने क्या कर दिया, Br, ठीक है। तो इसी का है, क्या है, प्रोपाइल ब्रोमाइड का ही एग्जांपल्स है ये, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, प्रोपाइल ब्रोमाइड का ही ये वाला एग्जांपल्स है, ठीक है। अब हम जो फर्स्ट, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। अब ये आप ध्यान दो, ब्रोमीन जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, फर्स्ट वाले कार्बन पे। आप चाहो तो नीचे इसको डाउन में भी यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं देखता हूँ, एक और एग्जांपल्स देता हूँ। ये सेम है, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला टाइप से लिखोगे तो CH3
CH2 CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसको चाहो तो आप देखो, मैं आपको कहीं डाउट्स ना छोड़ जाए इसीलिए मैं इस तरह का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपने दे दिया, कहीं स्ट्रक्चर्स आपके इस तरह से भी दिखे तभी भी नाम वही होगा, ठीक है। और ये सेम ही होगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड ही होगा, ठीक है। प्रोपाइल ब्रोमाइड के अलावा आपको क्या होगा, ब्रोमोप्रोपेन भी लिख सकते हो, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया था यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। या क्या चीज, 1 ब्रोमोप्रोपेन भी लिख सकते हो, ठीक है, चलेगा। अब चलो देखो, ये फर्स्ट वाला सिचुएटेड है, ये कहीं ना कहीं मान लो इस तरह के दिखे आपको स्ट्रक्चर्स, CH3 CH2 CH2 और यहां पे आपको यदि Br दिखे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये ब्रांच ही है, फर्स्ट वाले आपको कार्बन से अटैच है, ये यहाँ पे भी फर्स्ट है से अटैच है और यहाँ पे भी फर्स्ट से अटैच है। फार्मूला, स्ट्रक्चर्स एंड फार्मूला सेम ही है, फार्मूला तो सेम ही है बट लेकिन स्ट्रक्चर्स ये तीनों के तीनों एक ही है, ठीक है। तो आपको ये तो हो गया लाइन स्ट्रक्चर्स, जिसको हम मान लो कि इसको हमने मिटा दिया, इरेज कर दिया, तो लाइन स्ट्रक्चर्स हो गया, ये मॉलिक्यूलर आपके स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, और ये भी हो गया आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला ही हो गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो यही है, ये तो फर्स्ट वाले आपके आइसोमर्स है फर्स्ट। यदि मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड कहां पे बनेगा, देखो ध्यान से। अब यहां पे क्या होगा, CH और यहां पे हमने CH3 लिखा और यहां पे क्या हो गया, Br अटैच हो गया, यानी कि ये फर्स्ट वाला कार्बन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका दोनों तरफ से कैलकुलेशन कर लो, 1 2 एंड 3, या इस साइड से भी करोगे तो आपको सेकंड नंबर पे आप क्या देख रहे हो, ब्रोमीन देख रहे हो, तो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आप चेक करोगे तो आप सेकंड वाले आपको कार्बन से ये देखोगे तो 2 आपके मिथाइल अटैच, ठीक है, 2 मिथाइल अटैच है, तो इसका नाम दोगे आइसोब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिखो। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, क्यों, क्योंकि आइसो हमने ऑलरेडी, जैसे इसका स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हो गया Br और कुछ इस तरह से ब्रांच अटैच हो जाएगा, तो ये 2 मिथाइल अटैच है आपके पास में, और यहाँ पे CH आपने ऐड कर दिया, तो इस तरह के फॉर्मूला आपके बनेंगे, क्या चीज, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। या इसका एक और नाम दे सकते हो 2 नंबर पे क्या है, ब्रोमीन अटैच है, तो 2 ब्रोमो और 3 कार्बन है तो आपका प्रोप, और सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है एक दूसरे से तो ANA। इसका नाम, सेकेंड वाले आइसोमर्स का नाम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या 2 ब्रोमोप्रोपेन, कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, तो ये चीजें आपको ध्यान दें। अब दोनों एग्जाम्पल्स में गौर करो कि स्केलेटल क्या सेम है, तो देखो हम ध्यान से देखते हैं इसको, 1 2 3 ये आपके स्केलेटल चेन हो गया, है ना, 3 कार्बन्स, इसमें भी देखो 1 2 3 कार्बन्स है, मीन्स साफ साफ पता चलता है कि स्केलेटल सिस्टम तो सेम है बट ब्रांचेज अलग अलग है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले कार्बन पे ब्रोमाइड अटैच है, यहाँ पे सेकेंड वाले हाइड्रोकार्बन से ब्रोमाइड अटैच, ठीक है। मीन्स एक इसको मैं इरेज करता हूँ, इन दोनों में कॉमन चीज जो आपने देखा
वो ये देखा कि कार्बन चेन जो है वो क्या हुआ, क्या है, 3 है। जहां यहां पे आपका इस साइड में या इस साइड में दोनों कहीं भी आप ब्रोमीन अटैच है, और सेकंड वाले जो कॉन्सेप्ट है उसमें सेकंड वाले कार्बन से यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन अटैच। मतलब स्केलेटल सिस्टम तो इसका कार्बन का सेम है, लेकिन ब्रांचेज क्या है, अलग अलग हाइड्रोकार्बन पे सिचुएटेड है। ठीक है, मेरी बात समझ रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट वाले पे है और यहाँ पे सेकंड वाले पे है। ठीक है, या तो इस साइड से कैलकुलेशन करो या इस साइड से कैलकुलेशन करो। कंसेप्ट समझ में आया ये चीज़ें? आपके सेम स्केलेटल सिस्टम होगा, स्केलेटल कार्बन्स होगा, लेकिन ब्रांचेज आपके अलग अलग कार्बन पे सिचुएटेड होगा, हाइड्रोकार्बन्स पे, तो उसको हम पोजीशंस आइसोमर्स बोलेंगे। इसके अलावा मैं दूसरा एग्जांपल्स लेता हूं, ध्यान दो। हमने दूसरा एग्जांपल्स लिया क्या चीज का, हेक्सेन का। अब हेक्सेन में क्या होगा, सी हेक्स है मीन्स आपका कार्बन का नंबर 6 होगा, और ANE यानी कि सिंगल सिंगल बॉन्ड से तो आपके एज कितना 14। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। हमें ये तो हो गया आपका फंडामेंटल मॉलिक्यूलर फार्मूला, और स्ट्रक्चर्स की फंडामेंटल की बात करें तो हम ये वाला नहीं लेंगे। किसको नहीं लेंगे, ये एन हेक्सेन को आपको हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका फंडामेंटल चेन। ठीक है, इससे फर्स्ट वाला जो बनेगा, ब्रांचेज बनाने के लिए किसी एक कार्बन को रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। नंबर 5 आपको देना है। ठीक है, ये तो हो गया स्केलेटल चेन आपका। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो? ये हमेशा फिक्स रहेगा। 5 मैंने कार्बन लिया है हाइड्रोकार्बन स्टेट चेन में, तो 5 ही हाइड्रोकार्बन दूसरे वाले भी ब्रांच में वही होगा। चलो देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 5 स्टेट चेन में लिया और एक हमने ब्रांचेस कर लिया, इसमें करेंगे। इसमें मैं यदि डालूं आपका मिथाइल, ध्यान से देखना, तो आपका स्टेट चेन ही बन गया। मेरी बात समझ रहे हो? ये क्या हो गया, स्टेट चेन ही बन गया। लेकिन हम फर्स्ट वाले कार्बन पे मिथाइल अटैच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई अल्काइल ग्रुप है। यदि ये फंक्शनल ग्रुप होता तो बात अलग होता, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन्स इससे रिलेटेड है, तो हम फर्स्ट वाले कार्बन्स को नहीं लेंगे, हम लेंगे सेकेंड वाले कार्बन्स को। यानी कि हम यहाँ पे पोजीशंस को फिट करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो अब जो बना हमारा, जो इसका नाम हम जो देंगे वो क्या देंगे, आइसो। इसके तो आप पढ़ेंगे, आप देख लो ध्यान से क्या क्या नाम लिख सकते हैं इसका। ये पोजीशंस आइसोमर है। ठीक है, स्टेट चेन में आपके 5 कार्बन्स होगा, और एक आपने ब्रांचेज यहाँ ना लगा करके यहाँ पे लगा दिया। अब इसको हम आइसो और इसमें आइसो के बाद में सारे कार्बन कैलकुलेशन होता है, यानी कि 6 कार्बन है तो आप लिखोगे इसको हेक्सेन। ठीक है, और जो दूसरा नाम देंगे अदर्स नेम होगा, ये तो हो गया कॉमन नेम। यदि मैं बात करूं IUPAC नेम के बारे में, तो IUPAC नेम क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर पे आपका मिथाइल अटैच है, तो 2' मिथाइल, और स्टेट चेन में कितना आपके हैं कार्बन, 5 है, तो 2 मिथाइल पेंटेन होगा। ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमने तो फर्स्ट यानी कि 1 2 3 4 5
यानी कि सेकंड नंबर कार्बन पे तो हमने क्या किया, ब्रांच को अटैच कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे करेंगे, यानी इधर से क्यों कैलकुलेशन करोगे तो दोनों इक्वल ही है, तो 3 नंबर पे हमने यहाँ पे मिथाइल अटैच कर दिया। तो ब्रांचेस तो पहले तो था 2 नंबर पे, अब आ गया 3 नंबर पे। बट लेकिन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन क्या है, ये सेम है। देखना पोजीशंस में क्या होता है, जो कार्बन स्केलेटन होता है वो सेम होता है, ब्रांचेज अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स के पे से अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या देंगे हम, 2 नहीं 3 नंबर पे आपका है, तो 3 मिथाइल पेंटेन होगा। थ्री मिथाइल पेंटेन इसका नाम होगा। ठीक है, हेक्सेन से 2 आइसोमर्स बनेंगे। फर्स्ट आइसोहेक्सेन बोलो या 2 मिथाइल पेंटेन बोलो। दूसरा जो आइसोमर्स बनेगा वो 3 मिथाइल पेंटेन बनेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लाइन स्ट्रक्चर्स की बात करो तो इसके लाइन स्ट्रक्चर्स जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, 1 2 3 4 5 हमें कार्बन लेना है स्केलेटल में, और यहाँ पे 2 नंबर पे आपको क्या है, मिथाइल अटैच है, तो यहाँ पे आप 2 नंबर पे मिथाइल अटैच कर दिया आपने। ठीक है, और इधर भी मिथाइल है, तो जहाँ पे भी 2 मिथाइल आए क्या होगा, 2 मिथाइल पेंटेन, तो 2 मिथाइल जहाँ पे भी आएगा 2 जगह पे आपका देखो सेकंड वाले कार्बन पे यहाँ पे क्या है, मिथाइल अटैच है, तो इस साइड में और इस साइड में दोनों जगह में मिथाइल है, तो इसको हम आइसोहेक्सेन भी नाम देंगे और साथ साथ में 2 मिथाइल पेंटेन भी नाम देंगे। तो ये तो हो गया आपका लाइन स्ट्रक्चर्स। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स भी दे सकते हो किस तरह का, जैसे CH3 CH2 फिर CH2 CH, फिर इसके बाद में CH3 फिर CH3। ठीक है, इस तरह का होगा। फिर इसका जब मैं स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं तो 5 हमें इसमें स्केलेटल में आपका 5 स्टेट चेन बनाना है, 1 2 3 4 5, और ब्रांचेज यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5। और इसके साथ साथ में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर्स की बात करें तो CH3 CH एंड CH, यहाँ पे 2 दोगे ध्यान रहे, और यहाँ पे CH दोगे क्योंकि हमें तो यहाँ पे एक और हाइड्रोकार्बन मिथाइल अटैच है, तो यहाँ पे हमने CH3 लिख दिया, CH2 एंड क्या होगा CH3। देखो कैलकुलेशन करो, 1 2 3 4 5 स्केलेटल सिस्टम में आपके कार्बन चेन है। स्केलेटल जो हाइड्रोकार्बन है वो आपके कितने हैं, 5। क्या है, 5, यानी कि 1 2 3 4 5। हर कंडीशंस में आपको 5 क्या है, सेम स्केलेटल कार्बन्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और दूसरे वाले फिगर में भी आपने देखा होगा कि क्या चीज़ आपके सेम स्केलेटल कार्बन स्केलेटन मिला होगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्केलेटल सिस्टम कभी भी आपका हर स्ट्रक्चर्स में सेम ही होगा। ठीक है, अब चलो दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स में लेंगे ब्यूटीन। जैसे हमने लिया ब्यूटीन, एग्जांपल्स आपके 2 3 है। क्या है, स्टेट चेन में आपके कितने हैं, स्टेट चेन में कितने हैं
आपके टोटल 4 कार्बन होगा। क्या होगा, यहां पे हाइड्रोजन्स को फिल कर दो, लेकिन यहां पे ध्यान दो, ये वाला स्ट्रक्चर्स हमारा नहीं होगा, स्ट्रक्चर्स होगा किसी एक, हमें हाइड्रोजन्स को रिमूव करना पड़ेगा और यहां पे डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। अब जाकर के 1 2 3 4 5 गलत हो गया, तो यहां पे भी आप एक स्टिक्स को हटा दो, तो अब जाके कंप्लीट हो गया। इसको हमने नाम दिया ब्यूटेन। इसको आप नाम दोगे क्या चीज, ब्यूटेन, ठीक है, या 1 ब्यूटीन नाम दोगे आप, ब्यूटीन या 1 ब्यूटीन, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये बाकी सब में हाइड्रोजन फिल कर देना है ना। यदि मैं लाइन स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4, अब आपको क्या करना है, एक डबल बॉन्ड आपको यहां पे दिखाना है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, CH2 यानी कि हाइड्रोजन्स 2 और बाकी ये आपके बॉन्ड्स 2 4 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा आपका CH, और यहाँ पे होगा CH2, और यहाँ पे होगा CH3। ध्यान से देना, मैं दूसरा एग्जाम्पल से लेता हूँ, मतलब इसी में इसका ही मैं फर्स्ट वाला हो गया, ये हो गया, और बी हमने दूसरा जो आइसोमर्स बनाएंगे वो कुछ इस तरह से होगा। फोर स्टेट चेन में आपको स्केलेटल हो गया। अब इसमें मैंने बॉन्ड जो किया वो डबल बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन पे किया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ध्यान दो। अब इसका हम जो नाम देंगे वो क्या देंगे, 2 ब्यूटेन, यानी कि दूसरे नंबर कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटेन हो गया। तो मेरी बात समझ रहे हो आप, हर कंडीशंस में देखोगे। अब यहाँ पे मैं एक बार दोबारा लाइन स्ट्रक्चर से बना दूँ, 1 2 3 4 है। अब जो हमारा डबल बॉन्ड है यहाँ पे बना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दोगे, CH3, और यहाँ पे दोगे CH, ठीक है, और यहाँ पे दोगे CH, और यहाँ पे दोगे CH3, ठीक है। ब्यूटेन में क्या होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्यूट में आपका कितना हो गया, नंबर ऑफ कार्बन 4 और H 8 होना चाहिए, ठीक है। देख लो, कैलकुलेशन कर लो कितना हो रहा है, 3 3 6 और 2 8। हर कंडीशंस में आपको हाइड्रोजन से 8 एंड कार्बन आपके 4 मिलेंगे, है ना। तो आपने एक चीज़ गौर किया है, पोजीशन चेंज हो रहा है, डबल बॉन्डिंग का पोजीशन चेंज हो रहा है। फर्स्ट वाले में था ये, इस वाले में था फर्स्ट वाले आपके कार्बन से अटैच है डबल बॉन्ड, और दूसरे वाले में दूसरे वाले आपको कार्बन से आपके डबल बॉन्ड अटैच है। तो हम इसको भी हम पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ब्रोमीन की जगह पे क्लोरीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपका अल्कोहल्स भी हो सकता है, ठीक है। यदि मैं अल्कोहल्स को भी लो, यहाँ पे ब्रांचेस, केवल ब्रांचेस देखो स्केलेटल। अब इसमें दोनों में गौर ये चीज़ किया होगा आपने कि हर कंडीशंस में आपके जो स्टेट जो कार्बन्स है, स्टेट चेन वाला कार्बन वो 4 ही है, इस वाले में भी 4 ही है, हाँ? ये नहीं चेंज होगा, ठीक है। लेकिन ब्रांचेज जो है, ये ब्रांचेज ही है, मान लो ये भी फंक्शनल ग्रुप की ही टाइप है आपका डबल बॉन्ड, है ना, ठीक है। क्योंकि एल्कीन जो है, एल्कीन या एल्काइन, ये भी फंक्शनल ग्रुप का ही मेंबर है। तो आप यहाँ पे आपने डाला, दूसरे वाले में दूसरे कार्बन पे डाला, तो आपके ये भी पोजीशन आइसोमर्स को ही दिखाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपने पोजीशन आइसोमर्स के बारे में जान गए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे पोजीशंस आइसोमर्स के बारे में, नंबर 4।
अब हम बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के बारे में, नंबर 4। इसमें होता क्या है, पहले तो हम जान लेते हैं इसमें होता क्या। इसमें आपको एक कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा और उसके साथ साथ में आपको दो मीनिंग निकलेंगे, है ना। जैसे मान लो कोई दो फंक्शनल ग्रुप अटैच मिलेंगे आपको। एक तो जैसे मान लो एग्जांपल्स के लिए हमने कोई एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया, उसमें एक तो आपको मिलेगा अल्डिहाइड अटैच और दूसरा केटोन्स अटैच मिलेगा। केवल क्या होगा, केवल पोजीशंस आपके जो है ना चेंज होगा। किस चीज़ का, किस चीज़ का, फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। बाकी उसके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले तो हम इसके डेफिनेशंस के बारे में जान लेते हैं। देख लो, एक तो होता है ऑक्योर व्हेन द एटम फ्रॉम different functional group ठीक है। और दूसरे तरीके से मैं बता दूं आपको, या जो दूसरा एक डिफिनेशन होगा वो क्या होगा, refers to the compound that have the same chemical formula but different functional group, FG लिख देता हूं, attached to them। केमिकल फार्मूला सेम होगा बट लेकिन उसमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आपको अलग अलग अटैच दिखेंगे, ठीक है। ये बाकी डिफिनेशन नोट कर लो। आप तो चाहो तो दोनों में से कोई एक एग्जांपल दे सकते हो, मतलब एग्जांपल्स नहीं, डेफिनेशन दे सकते हो। पहला, ऑक्योर व्हेन द एटम्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का कोई भी एटम्स जो है ना वहाँ पे होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट लेकिन वहाँ पे आपको दिखेगा जब दो मीनिंग निकलता है एक ही आपके एग्जाम्पल से, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से। और दूसरा है कि रिफर्स टू द कंपाउंड दैट हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच टू दैम, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे मैं मिटा देता हूँ, है ना। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, जो एग्जाम्पल्स लेंगे उसका जरूरी नहीं है मीनिंग निकले, ठीक है। देखो जैसे कि हमने C3H6O एग्जाम्पल्स में लिया, इसे हमें दो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स निकलेंगे। कौन कौन सा देखते हैं। पहला जो निकलेगा वो निकलेगा आपका प्रोपेनॉल, है ना। क्या निकलेगा, जहां पे भी नाल आ गया, एल आ गया, नाल नहीं एल आ गया, मीन्स यहां पे अल्डिहाइड अटैच होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो अल्डिहाइड भी अटैच है, ठीक है। तो जैसे कि हमने प्रोपेनॉल लिखा तो यहां पे हम फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा इसका। तो जैसे कि हम लिखेंगे इसका CH3
CH2COH लिख लो, है ना। तो ये क्या हो गया, प्रोपेनाल हो गया। इसमें कैलकुलेशन करो, नंबर ऑफ कार्बन 3 1 2 3 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, यानी कि 3 to 5 and 6, ठीक है। और ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एक है आपका 1 है, ठीक है। तो इसका प्रोपेनाल होगा। अब यदि हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे कि मान लो कि कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, एक 1 2 3 कार्बन्स हो गया, 3 कार्बन्स हो गया। उसमें क्या होगा, ये यहां पे आपके इस तरह से आप स्ट्रक्चर्स मत बनाओ, CH3 CH2 और यहाँ पे C और यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे H। इस तरह के आप स्ट्रक्चर्स बना लो, है ना, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया था आपको। फर्स्ट ये यहाँ पे सिचुएटेड हो गया, फिर यहाँ पे ये आपका ये हो गया, और यहाँ पे जो कार्बन्स है इसमें क्या हो गया, आपके यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो गया और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन अटैच हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके CH3 CH2 और यहाँ पे केवल और केवल C, ठीक है। तो ये आपके प्रोपेनाल हो गया, ठीक है। प्रोपेनाल मीन्स यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ पे आपके विथ अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड के सामने, ठीक है। अब जो दूसरा आइसोमर्स बनेगा इसी में, वो क्या बनेगा, प्रोपेनॉन। यहां पे 1 है, मींस केटोन, केटोन अटैच होगा, है ना। इसको प्रोपेनॉन नाम दो या आप इसको एसीटोन दे दो, दोनों कुछ भी नाम इसका आप लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या होगा, विथ केटोन, ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है, केटोन भी है, केटोन यहाँ पे सॉरी, केटोन अटैच, ठीक है। तो केटोन का लास्ट वाला जो 3 लेटर्स होता है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, ONE, है ना। केट तो साइलेंट हो जाता है, ONE अटैच हो जाता है, जैसे प्रोपेन और वहाँ पे ऑन, प्रोपेन यानी कि कहीं सिंगल बॉन्ड्स है, और ONE यानी कि यहाँ पे क्या है, ONE कीटोन अटैच। स्ट्रक्चर से देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से बनाया, कैसे, यहाँ से CH3 अटैच हो गया और यहाँ ऑक्सीजन अटैच हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे आप क्या दोगे, ऑक्सीजन नहीं, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओगे वो कैसे बनाओगे, आप बोलो। कुछ इस तरह से बनाओगे, जैसे कि मान लो इस तरह से बना दिया आपने, ठीक है, और ठीक है, इस तरह से बना दोगे आप, तो ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो देखो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया C3H6O, आप इसको सर्च करोगे कहीं भी तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। बट लेकिन आप प्रोपेनॉन जैसे ही आप टाइप आइसोमर्स ऑफ प्रोपेनॉन करते हो तो आपके तो एक तो ये दिखाएगा और दूसरा क्या होगा, प्रोपेनाल का एक तो प्रोपेनाल दिखाएगा और दूसरा प्रोपेनॉन या एसीटोन दिखाएगा, ठीक है। तो आइसोमर्स फंक्शनल ग्रुप के आइसोमर्स है ये, एक तो फर्स्ट वाला C3H6O का पहला प्रोपेनाल, दूसरा प्रोपेनॉन या एसीटोन, ठीक है। तो इस तरह के आपके फंक्शनल ग्रुप के आइसोमर्स, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल से लेते हैं।
हमने एक एग्जाम्पल्स लिया, जैसे कि क्या चीज़, C2H6O। तो आप चेक करोगे तो इसके लिए क्या है, जैसे कि यहाँ पे गौर करो, तो यदि ये C2H6 होता तो क्या होता आपके हैं, इथेन होता, है ना, क्या होता, इथेन होता। बट लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हेटेरो एटम्स अलग से एक ऑक्सीजन ऐड हो गया है, लेकिन इससे जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो 2 बन सकता है। कौन कौन सा, चेक करते हैं। पहला जो बनेगा वो होगा CH3O। ध्यान से देखना, CH3 क्या है, ईथर्स से जुड़ा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो, इस ईथर्स कैसे होता है, यहाँ पे यार, यहाँ पे यार, यानी कि दोनों तरफ आपका अल्काइल ग्रुप अटैच होता है और बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन्स। तो इसका जो हम नाम देंगे वो क्या नाम देंगे, यहाँ पे 2 मिथाइल है लेफ्ट एंड राइट में, तो 2 मिथाइल्स के लिए हम क्या करेंगे, डाई लिखेंगे। इसका नाम क्या देंगे, डाई। और 2 मिथाइल अटैच है तो मिथाइल, डाई मिथाइल। और ये ईथर्स का मेंबर है तो ईथर्स लिख दो। तो डाई मिथाइल ईथर्स, इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर्स। ठीक है, इसका नाम पड़ेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो कुछ इस तरह से होगा, CH3 और यहाँ पे O। ठीक है, तो इसके आपके स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। स्ट्रक्चरल फार्मूला ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, तो ये 2 आपके फर्स्ट तो ये निकला। सेकंड में क्या निकलता है रिजल्ट, वो चेक करते हैं। सेकंड में जो निकलेगा वो निकलेगा आपका क्या चीज, इथेनॉल, या क्या है, अब पहले तो हम इसका फिगर्स बना लें। क्या होगा, जैसे कि CH3CH2OH। ध्यान दो, देखो चेक करो, इसका ये मीनिंग निकल गया। यदि मैंने यहाँ पे इस तरह का ऑक्सीजन से अटैच कर देता लास्ट में तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। बट लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने एक हाइड्रोजन को लिया और OH के साथ में अटैच कर दिया, मतलब OH बना दिया, तो इसका प्रॉपर मीनिंग निकलता है। क्या चीज़ का, इथेनॉल, क्योंकि अल्कोहल अटैच है इसके साथ में। लास्ट वाला जो अल्कोहल का जो OL है आपका सफिक्स, उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इथ मतलब 2 कार्बन और इथेन ANE यानी कि सिंगल बॉन्ड से, और OL ये आपका सफिक्स ऐड हो गया अल्कोहल का, तो इथेनॉल नाम पड़ा इसका। और इथेनॉल बोलो या इथाइल अल्कोहल बोलो, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो इसके जो आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेगा, जो आपको लाइन फार्मूला भी इसको बोल सकते हो, वो बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से नाम पड़ेगा इसका। हम स्ट्रक्चरल जो लाइन फार्मूला है उसको इस तरह से देंगे, और ये भी लाइन फार्मूला है, और बाकी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना। तो आप इसका नाम क्या दिया आपने, C2H6O को 2 आइसोमर्स हमें मिला। फर्स्ट डाईमिथाइल ईथर्स एंड दूसरा इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और देखो ध्यान से देखो, सारी चीज़ में वही चीज़ है, एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है। बट लेकिन जब आप किसी फार्मूला को लोगे आप फर्स्ट में फंडामेंटल फार्मूला को, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ध्यान देना, है ना। तो इस तरह से हमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हम बनाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और तो इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप आपका आइसोमर्स निकला। ठीक है, तो बाकी के वीडियोस आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, चलो।
तो आप नेक्स्ट वाले वीडियो में जो भी दो आइसोमर्स आपके बचे हैं, दो आइसोमर्स मीन्स मैं बता दूं आपको, एक तो मेटा आइसोमर्स एंड ट्यूटो आइसोमर्स जो है, ये दो चीज़ बचा हुआ है, दो आपको सब टाइप्स बचे हुए। तो आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो आपको कंटिन्यू चालू रखना है और नेक्स्ट वाले वीडियो को देखना है, तब जाके मजा आएगा। तो आप देखना ना भूलें। तब तक बाय। पोजीशंस आइसोमर्स को आप स्ट्रेट चेन के अलावा रिंग चेन में भी दिखा सकते हो, यानी कि साइक्लिक चेन में भी दिखा सकते हो। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। C6H4 Br2 के टोटल कितने आइसोमर्स हो सकते हैं? तो इसकी टोटल 3 आइसोमर्स बन सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स है। पहला होगा और यहां पे जैसे मान लो ब्रोमीन अटैच है आपका, ब्रोमीन थोड़ा दूसरे कलर से लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। और एक मैंने यहां पे रखा और नंबर ऑफ कार्बन्स को कैलकुलेशन करो, 1 2 3 4 5 6। डाई ब्रोमो बेंजीन नाम होगा। क्या होगा? डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इसका हम नाम देंगे डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, और डाई ब्रोमो बेंजीन तो है, बट लेकिन कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो पोजीशंस आइसोमर से हमें पता चलेगा कि ये कहाँ पे है। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे हमारा क्या है? ब्रोमीन अटैच है। तो यहाँ पे हम इसका नाम जो देंगे वो देंगे 1, 2, 2 नंबर पे है तो 2, फिर डैश, 2 बार ब्रोमीन अटैच है तो डाई, और उसके बाद क्या है? ब्रोमीन है तो ब्रोमो, बेंजीन है टोटल सर्कल तो बेंजीन। ठीक है, इसको शॉर्ट में फिगर्स बनाना चाहो तो कुछ इस तरह से भी फिगर्स बना सकते हो। ठीक है, देख लो। इस तरह से आप फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो आप शॉर्ट में इस तरह का आप लिखा हो कहीं दिखे तो आप इसका नाम क्या दो? 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा आइसोमर्स क्या हो सकता है? तो दूसरा आइसोमर्स होगा आपका कुछ ये होगा, और यहाँ पे आपका जो ब्रोमीन अटैच था फर्स्ट वाले पे और सेकंड वाले पे, अब मैं थर्ड वाले पे करूँगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट लेकिन ये जो ब्रोमीन का पोजीशन है वो चेंज हो रहा है हर फिगर में। फर्स्ट वाले में 2 नंबर पे था, सेकंड वाले में आपको थर्ड वाले पोजीशंस पे चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट वाला तो एक जगह पे ही है, बट लेकिन ये भी चाहे तो मूव कर सकता है, लेकिन मैंने एक ही को मूव करवा रहा हूँ। इसको भी चाहो तो आप मूव करवा सकते हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,3 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। बट लेकिन मैंने यहाँ पे एक को यहाँ पे कांस्टेंट रखा है और किसी एक को मैं मूव करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस कंडीशंस में इसका नाम क्या दोगे? 1 और 3 पे है तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला फिगर बना 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। दूसरा जो फिगर है वो बना 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, और जो थर्ड बनेगा वो बनेगा थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे तो हम फर्स्ट वाले पे रखेंगे। मैंने क्या बोला है? जरूरी नहीं है आप फर्स्ट वाले पे ही रखो। आप अपने से भी जब फिगर ड्रॉ करोगे तो आपको क्या करोगे? आप
ब्रोमीन को जो हमने फर्स्ट वाला यहाँ पे रखा है, आप यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, दोनों को मूव करा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे 3 आइसोमर्स निकालता हूँ। अब यहाँ के बदले में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ब्रोमीन, ठीक है। अब जो इसका नाम पड़ा उसका नाम होगा क्या चीज़, 1,4 डैश दोगे यहाँ पे, कमा नहीं, डाई ब्रोमो वन कमा 4 डाई ब्रोमोबेंजीन, है ना, ठीक है। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन्स डाल लो, ठीक है, तो कितने हो गए 1 2 3 4, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन्स डाल लो, ठीक है, तो ये भी 4 आप पे कंप्लीट हो गए, और यहाँ पे डाल लो तो ये भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे डाल लो एच। तो इस सिचुएशंस पे जो बाकी की जगह पे आपका जैसे ब्रांचेज नहीं है वहाँ पे एक एक हाइड्रोजन्स फिल हो जाएंगे, और बाकी 2 आपके ब्रोमीन है वहाँ पर ब्रोमीन तो अटैच है ही। तो आप इस तरह से आप फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हो और बना सकते हो। आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये मैं बता रहा था कि ब्रांचेस के अलावा आप साइक्लिक चेन में भी आप ब्रांच पोजिशंस आइसोमर्स को शो कर सकते हो, ठीक है। चलो।